यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसके साथ सॉल्ट बनेगा, तो Fe2+ एंड इधर पे क्या आएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस ना मेरी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट होंगी, जिसमें बैलेंस ही नहीं करना है। NO3 इधर पे 2 आ चुके हैं, तो इधर पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा और Ag के आगे भी आप ऐड कर दो 2। तो पूरी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के NCERT क्वेश्चंस। पहला हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इसमें NCERT में काफी सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, सारे हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे PbO+C इट इज फॉर्मिंग Pb विच इज लेड प्लस CO2। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कि रिमूव हो रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो विच मीन्स ये हमारा जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है रिडक्शन का। ठीक है, सो विच मीन्स कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा, PbO रिड्यूस हो रहा है। अभी हम ना बिल्कुल ये जो ऑप्शंस हैं उन्हें नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टडी कर लेंगे। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, PbO हो रहा है, उसके बाद C एंड ये किस में चेंज हो जा रहा है, CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो अगर ये वाला प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीडेशन का है तो विच मीन्स हमें क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पे C क्या हो रहा होगा, C हो रहा होगा ऑक्सीडाइज ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ऑप्शंस। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कभी भी जो भी सब्सटेंस रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। तो लेड तो मुझे इधर दिख रहा है, विच मीन्स पहला वाला जो ऑप्शन है वो हो गया बिल्कुल गलत। तो ये है इनकरेक्ट और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो पहला तो इनकरेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगेन ये किधर को आ गया, ये आ गया हमारे राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। वैसे भी हमने आंसर तो लिखे ही हुए थे ना, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, ये दोनों हैं और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं A एंड B। तो यहाँ पे जो हमारे इनकरेक्ट हैं वो A एंड B है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो ये बेसिक छोटी सी चीजें भी कई बार पूछ ली जाती हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने इधर पे लिख दिया है, तो ये आपको अभी लर्न करना है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक है मेटल और वो क्या कर रहा है, वो जगह ले रहा है किसकी, दूसरे मेटल की। तो ये किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में। एक मेटल ने क्या कर दिया, दूसरे मेटल की जगह ले ली, यानी कि उसको क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहीं पे क्या आकर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आकर कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl यहाँ पे विच मीन्स हमें गिवन है, प्लस इधर पे क्या है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स यानी कि यहाँ पे क्या है, आयरन ही है। तो इधर पे लिख देते हैं Fe। इन दोनों की हो रही है रिएक्शन, तो टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या होगा, तो हमें पहले रिएक्शन तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन देख लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl प्लस Fe। तो हमें पता है अगर कोई भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, मेटल की, तो क्या बनता है, इधर पे एक सॉल्ट बनता है और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसके साथ सॉल्ट बनेगा। तो Fe2+ एंड इधर पे क्या आएगा, Cl
माइनस, तो इधर पे क्या आ जाएगा FeCl2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो इधर पे हमने 2 पुट कर दिया, इसकी बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, तो इधर पे भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी हो गई है बैलेंस्ड। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो मुझे तो बिल्कुल यही सही दिख रहा है। क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो नहीं मिलती है, तो इसको तो पहले हम काट देते हैं। फिर नो रिएक्शन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, उसको इसने बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर नहीं प्रोड्यूस होता है, तो ये तीनों हो गए हैं गलत। तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। तो चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम देख रहे हैं कि हमें बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, जैसे कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें मैंने क्या करा, जो भी एटम्स हैं उनको क्या करा, इक्वेट करा ना, उनका नंबर क्या करा, इक्वल करा। तो यहाँ पे वही हमारे पास डेफिनेशन है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, हर एलिमेंट के, ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन कि एक हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है। अब व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हम बैलेंस कर तो रहे हैं, पर बैलेंस करना क्यों है आखिर, ये बैलेंस ना हमको इसलिए करना है क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड होंगे तभी जाके कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है वो फॉलो होगा। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कैसे फॉलो हो रहा है, अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास इक्वल हैं तो वो ऐसे हो रहा है, अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास इक्वल होता है तो हमारे पास मास भी क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मैंने H2 लिखा है तो इसका मास कितना होगा, 2 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। सो इधर पे टोटल हमारे पास 2 मास आ गया। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पे Cl2 लिखा है सो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा जो भी हमारे क्लोरीन का मास होता है। इन द सेम वे अगर मैंने 2Cl2 लिखा है तो हमें पता है 4 एटम्स हैं, सो 4 इंटू कर देंगे। सो यहाँ पे मास भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है तभी जाके मास भी हमारा LHS और RHS में क्या होता है, इक्वल होता है, विच मीन्स तभी जाके एक रिएक्शन में जो हमारे पास मास है वो बैलेंस रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है किसके साथ, इट इज कंबाइनिंग विद नाइट्रोजन, वो होता है N2, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज NH3। तो इधर पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया है NH3। अब हमें थोड़ी सी इधर पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इधर पे देखो नाइट्रोजन हमें 2 दिख रहे हैं, तो इधर पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो हो गए हैं बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितने हैं इधर पे, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हैं। तो इधर पे भी 6 करने पड़ेंगे, जो मैं इजीली कर सकती हूँ अगर इधर पे मैं 3 लिख दूंगी। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास सिंपली बैलेंस्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो हाइड्रोजन होता है H+ और सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड होता है S2-। तो दोनों क्या बनाएंगे, H2S बनाएंगे। ठीक है, तो इधर पे H2S विच मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा। सो दिस इज H2S
गैस बर्न्स इन एयर, तो एयर गिवन है तो हम ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ही बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं O2 टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वाटर होता है H2O, सल्फर डाई लिखा है विच मीन्स यहाँ पे SO2 आएगा। ठीक है, तो ये इधर पे हमने लिख दिया। तो H2S है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर पे भी 2 हैं। सल्फर कितना है, इधर पे 1 है। ऑक्सीजन इधर पे 2 हैं, जबकि इधर पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। इस तरह की एक रिएक्शन हमने पहले भी बैलेंस करी हुई है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवन नंबर आएगा हर केस में। अगर मैं इधर पे डबल करूं, ट्रिपल करूं, यहाँ पे भी इवन आएगा, बट इसके साथ एक ऑक्सीजन और होता तो ये तो हमेशा क्या आएगा, ऑड। तो ऑड और इवन तो बैलेंस हो नहीं पाएंगे, तो मैंने यहीं पे क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है डबल। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देन ये डबल हो गया, तो हाइड्रोजन भी अब क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इधर पे इसका भी डबल कर देते हैं। बट अब क्या हुआ, सल्फर क्या हो गया, डबल हो गया। इधर पे तो सल्फर डबल था ही नहीं, तो इसको भी मुझे अब डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर पे अब है 4, सो टोटल इधर पे कितने आ गए, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6 लाने हैं, तो मुझे इधर पे 3 लिखना पड़ेगा, तभी जाके होंगे। अब वापस से हम क्या करेंगे, वापस से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हुई भी है या फिर नहीं हुई है। तो हाइड्रोजन इधर पे 4 हैं, इधर पे भी हाइड्रोजन 4 आ रहे हैं। सल्फर इधर पे 2 हैं, सल्फर इधर पे भी 2 हैं। ऑक्सीजन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, और ऑक्सीजन इधर पे भी 4 + 2 कितने हो गए हैं, 6, विच मीन्स ये रिएक्शन भी हमारे पास हो चुकी है बैलेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, BaCl2 होता है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम देखो क्या होता है, Al3+ होता है, सल्फेट है SO4 2-। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 and 3। ठीक है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास होता है AlCl3 प्लस यहाँ पे क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। और बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं, बेरियम 1 है, इधर पे भी बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है और इधर पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसको हम अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। एल्यूमिनियम इधर पे 2 है, तो इधर पे मैं 2 कर सकती हूँ। अब देखिए क्लोरीन कितने हो गए हैं, क्लोरीन 6 हो चुके हैं, और यहाँ पे क्लोरीन अगर 6 करने हैं तो इधर पे 3 मेरे को ऐड करना पड़ेगा। बेरियम हो गए हैं अब 3, तो इधर पे भी 3 करना पड़ेगा, तो इधर पे मैंने 3 लिख दिया। अब देखते हैं वापस से कि क्या ये हमारे पास बैलेंस हुई भी है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे 3 बेरियम है, इधर पे भी 3 बेरियम है। क्लोरीन इधर पे कितने हैं, 6, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, 6। एल्यूमिनियम 2 है, इधर पे भी एल्यूमिनियम 2 है, एंड SO4 3 है और इधर पे भी SO4 3 है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास हो चुकी है बैलेंस। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम आपको पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K प्लस इट इज रिएक्टिंग विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो किसे नहीं पता, इट इज H2O। तो H2O इधर पे हमने लिख दिया। इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज KOH प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप लिख दो H2। तो इधर पे देखते हैं के बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इधर पे H2 है और इधर पे H2 है, ये भी हमारे पास पूरा बैलेंस्ड है। इधर पे एक ऑक्सीजन, इधर पे एक ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन तो हमारे पास बैलेंस्ड ही नहीं है, क्योंकि इधर पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो वही जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था वही करना पड़ेगा। इधर पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 2। ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं, 2, तो इधर पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 में इधर पे आगे लिख देती हूँ। इसको वापस से रीराइट कर लेते हैं। सो इधर पे है 2K प्लस 2H2O, देन यहाँ पे क्या बन रहा है, 2KOH एंड प्लस H2। तो अब मेरे हिसाब से तो ये है हमारे पास पूरा बैलेंस्ड। 2 यहाँ पे पोटेशियम है, 2 इधर पे पोटेशियम है, और H2 इधर पे कितने हैं, 4, H2 इधर पे कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन इधर पे हैं 2, ऑक्सीजन इधर पे भी हैं 2। तो ये हो गया पूरा हमारे पास बैलेंस्ड। ठीक है,
चलिए अब हमें क्या करना है, बैलेंस। अगेन यहाँ पे ना बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक दो क्वेश्चंस तो बैलेंसिंग से ना जरूर मिलने वाले हैं, तो इसको अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं HNO3 प्लस CaOH2, दिस इज फॉर्मिंग CaNO3 2 प्लस H2O। देखिए NO3 इधर पे कितने हैं, 2 हैं, तो इधर पे भी मैं 2 अगर लिख दूं तो चलेगा ना, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 प्लस 2 4, इधर पे तो मुझे कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 2, तो इसके साथ नाइंसाफी क्यों करनी है, इधर पे हमने ऐड कर दिया 2, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर पे मुझे 2 दिख रहे हैं, इधर पे भी 2 दिख रहे हैं, बाकी ये NO3 वाला तो हमने पहले ही बैलेंस कर दिया, तो उसको नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है। तो आई थिंक बैलेंस हो चुका है, वापस से इसको चेक करते हैं। 2HNO3 प्लस इधर पे CaOH2 एंड ये हमारे पास क्या आ गया, CaNO3 ट्वाइस प्लस इट इज 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 प्लस 2 कितने हैं, 4 हैं, इधर पे भी 4 हैं, तो ये हमारे पास है बैलेंस। NO3 2 है, NO3 इधर पे भी 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इधर पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन इधर पे भी 2 हैं, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हमारे बैलेंस हो चुके हैं, तो ये रिएक्शन भी हो चुकी है भैया हमारे पास बैलेंस्ड। तो अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या आ चुकी है, NaOH प्लस H2SO4 इज फॉर्मिंग Na2SO4 प्लस H2O। देखिए Na तो मुझे पहले दिख गया 2, तो इधर पे मैं ऐड कर देती हूँ 2, क्योंकि बैलेंस तो भैया करना पड़ेगा। SO4 ये हो चुका है बैलेंस, इसको वापस से नहीं छेड़ेंगे। हाइड्रोजन इधर पे मुझे 2 प्लस 2 कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, इधर पे कितने दिख रहे हैं, 2 ही, तो नाइंसाफी नहीं करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन इधर पे 2 आ चुके हैं, इधर पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस हो गई है। रीराइट करते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, तो ये बना रहा है Na2SO4 प्लस दिस इज 2H2O। तो यहाँ पे 2Na ये हो चुका है, SO4 इधर पे 1 है, SO4 इधर पे भी 1 है, देन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन इधर पे भी कितने दिख रहे हैं आपको, 4, ऑक्सीजन इधर पे 2 हैं, ऑक्सीजन इधर पे भी 2 हैं। देखिए मेरा क्या है, मैं ऐसे करती हूँ कि SO4 अगर मुझे पूरा दिख गया तो इसी की बैलेंसिंग देखती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सल्फर की अलग से देख रहे हो और ऑक्सीजन की अलग से देख रहे हो, ऐसे करोगे तो ज्यादा सिंपल है। अगर सल्फर और ऑक्सीजन अलग से देखना चाहते हो तो वो भी सिंपल है, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, NaCl प्लस AgNO3। मेरे हिसाब से तो ये पूरा ही पहले से आपको बैलेंस्ड ही मिला है। देखिए NaCl AgNO3 तो ये क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन पहले से ही पूरी बैलेंस्ड है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4 इज फॉर्मिंग BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इधर पे 2 ऐड कर दो, बस हो गई बैलेंस। कितना सिंपल है ये। यहाँ पे देखते हैं बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 थे, इधर पे 2 ऐड कर दिया, हाइड्रोजन 2 थे, इधर पे 2 ऐड कर दिया है, SO4 तो ये भी हमारे पास हो चुका है क्लियरली बैलेंस्ड। उसके बाद क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बस बैलेंसिंग ही हमको इधर पे करते रहना है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2 होता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। देन वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन भी कहते हैं। मार्बल जो हम घर में देखते हैं या फिर आसपास आप देखते ही होंगे, तो मार्बल भी क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। उसके बाद इधर पे क्या बन रहा है, H2O, यानी कि इधर पे पानी बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमने देख ली है, लिख ली है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। Ca और उधर पे भी क्या है, एक ही Ca है, तो ये मेरे पास बैलेंस है, इसको हमको नहीं छेड़ना है। ऑक्सीजन 2 और इधर पे 2, टोटल कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर पे 3 + 1 कितने हो गए, 4, तो ऑक्सीजन को भी हमें नहीं छेड़ना है अभी। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कार्बन 1 है इधर दोनों ही साइड, तो ये भी हमारे पास क्या है, पूरी बैलेंस्ड है, इसमें भी हमें और कुछ नहीं करना है। तो इस टाइप की रिएक्शंस ना मेरी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट होंगी, जिसमें बैलेंस ही नहीं करना है। बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसी रिएक्शन हमको मिल जाए जिसमें बैलेंसिंग ही ना करनी पड़े, या इतनी इजी बैलेंसिंग हो कि हर बच्चा कर पाए। तो मैं भी आपके लिए यही विश करूंगी, बट हमें प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करते रहना है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिंक इज Zn
सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या होगा, इट विल बी AgNO3। देन यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बन रहा है, देखो जिंक क्या होता है हमारे पास Zn2+ और नाइट्रेट है NO3-, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ZnNO3 और सिल्वर क्या है Ag होता है। देखो NO3 मेरे को दिख गए 2 हैं, लेकिन इधर पे तो एक ही है, तो इधर पे भी 2 ऐड कर देंगे और सिल्वर इधर पे 2 हो गए हैं, तो सिल्वर इधर पे भी कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब तो बैलेंस्ड है, Zn और Zn ये है हमारे पास बैलेंस्ड। इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, तो Al इधर पे हमने लिख दिया प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 होता है, प्लस इधर पे Cu। और ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या कर दिया, उसने कॉपर की जगह ले ली है। ठीक है, तो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम एक है, बैलेंस्ड है, कॉपर एक है, क्लोरीन 3 है और 2 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर पे मैं 3 लिख देती हूँ और इधर पे मैं 2 लिख देती हूँ। ये मैंने क्यों किया, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है मैथ्स में, मैं आपको बताती हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं ना, अगर मान लो रिएक्शन में कुछ इस तरीके से लिखा है 2x + 3y, इधर पे लिखा है 3x + 2y, तो यहाँ पे अगर मुझे दोनों जगह को सेम करना है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6x, ये भी कितना हो गया 6x, और यहाँ पे हम फिर देख लेंगे ये तो 9y बन रहा है और ये 4y बन रहा है, बट हमें x देखना है। ये तो सिंपल हमारे पास दोनों ही इक्वल बन चुके हैं, वही चीज हम क्या कर रहे हैं, इधर पे भी कर रहे हैं। इससे हमें अभी मतलब नहीं है, मैथ्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, तो मैथ्स को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे 3 मैंने क्यों लिखा, ताकि क्लोरीन कितने हो जाए 6, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो जाए 6 हो जाए। ठीक है, बट अब कॉपर कितने हो गए हैं 3, तो इधर पे हमको लिखना पड़ेगा 3, और हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हो गए हैं 2, तो इधर पे ये हमारे पास क्या हो गई है, अब पूरी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो हमें अभी तक लर्न हो ही चुका है, इट इज BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम होता है K+ और सल्फेट होता है SO4 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, K2SO4। देन ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट ही बनाएगा। अगर हमें खाली रिएक्टेंट्स पता है तो हम प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड इधर पे बन जाएगा। सो पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास क्या होगा, KCl। तो बहुत ही सिंपल सी अगेन ये है, मुझे दिख रहा है 2 क्लोरीन है 2 पोटेशियम है, तो सिंपली हमको क्या करना है, इधर पे 2 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी हो गई बैलेंस, बिकॉज Ba एक है, इधर पे भी Ba एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, और क्लोरीन और हमारे पास पोटेशियम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, KBr, और ये एक्वस फॉर्म में है तो AQ लिखते हैं, प्लस बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम आयोडाइड क्या होगा, देखिए बेरियम होता है Ba2+, आयोडाइड होगा I-, तो ये क्या बनाएगा, BaI2 बनाएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्वस फॉर्म में है। देन इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाएगा, Ki। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, एक्वस है, प्लस देन क्या है, बेरियम ब्रोमाइड। तो अगेन देखिए यहाँ पे Ba2+ है और ब्रोमाइड भी क्या होता है, Bar- होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BaBr2, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम कर देते हैं सिंपली रिमूव। अब यहाँ पे देखते हैं KBr और यहाँ पे K और Br। देखिए K तो ठीक है, एक है, ब्रोमीन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तो इधर पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेरियम तो चलो बैलेंस्ड है, I2 दिख रहा है, विच मीन्स इधर पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो हमारे पास 2 ऐड हो ही चुका था, तो मेरे हिसाब से तो ये हो चुकी है हमारे पास बैलेंस। फिर भी देख लेते हैं, 2 पोटेशियम है, इधर पे भी 2 पोटेशियम है। ठीक है, ब्रोमीन इधर पे 2 है, इधर पे भी ब्रोमीन कितने हैं, 2 हैं। देन हम आ जाते हैं बेरियम पे, बेरियम 1 है, इधर पे भी बेरियम 1 है, आयोडीन इधर पे 2 है और इधर पे भी आयोडीन हमें 2 दिख रहे हैं, तो ये हो गई है हमारे पास पूरी की पूरी बैलेंस्ड। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इधर पे क्या है, जिंक कार्बोनेट।
ZnCO3 बिकॉज Zn 2+ होता है और CO3 2- होता है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा ZnCO3। अब यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं उस चीज को, तो इधर पे हमने सॉलिड फॉर्म में इसको लिख दिया। जिंक ऑक्साइड होता है ZnOS प्लस यहाँ पे CO2 फॉर्म होगी, ये होती है हमारे पास ऑब्वियसली गैस, तो इधर पे हमने ये लिख दिया। अब देखिए Zn एक है बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, कार्बन 1 है, इधर पे भी कार्बन 1 है, तो हो गई ना पूरी बैलेंस्ड, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है अगर हमारे पास एक क्या होता है रिएक्टेंट और वो ही ब्रेक डाउन होता है तो वो हमारे पास क्या होती है एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। प्रीवियस वाले हमारे पास क्या थी, इसमें भी आइडेंटिफाई हमको करना था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास, दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गई हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आप नोट डाउन करते जाइए और बिल्कुल साथ के साथ एकदम बैलेंस करते जाइए सो दैट आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन हमारे पास होता है H2 एंड यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है Cl2, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना और क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे विच मीन्स हमें क्लियरली दिख रहा है अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने इधर पे लिख दी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंस भी हो गई है और टाइप भी इधर पे हमने इजीली मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, इसको हमने लिख दिया है, ये ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl होता है और ये एक्वस फॉर्म में है। देन वी हैव मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास MgCl2 होता है एंड ये है हमारे पास एक्वस फॉर्म में, प्लस वी हैव हाइड्रोजन और ये है हमारे पास गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास मेटल है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl एसिड के साथ, ये क्या कर दे रहा है हाइड्रोजन की जगह ले रहा है ना, और तभी जाके क्या बना रहा है MgCl2, विच मीन्स ये हमारे पास एक होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे Mg प्लस HCl है, MgCl2 हो चुका है और H2 है, तो इधर पे भी कर दो बस 2 ऐड आप लोग, ठीक है। तो इधर पे ये पूरी क्या हो गई हमारे पास बैलेंस हो गई। तो बहुत ही सिंपल है बैलेंसिंग। अब हमारे पास बैलेंसिंग के अलावा क्वेश्चंस आ चुके हैं फाइनली, क्योंकि अभी तक क्या आ रही थी सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। What does one mean by exothermic reaction and endothermic reaction? Also हमको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। इतनी सारी रिएक्शन हम अभी जस्ट बैलेंस कर चुके हैं, सब में से कोई ना कोई तो एक्सोथर्मिक थी ही या फिर एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। देखो मैंने आपको लर्न करने के लिए तो सिंपली बताया था, एक्सो यानी कि एग्जिट, ठीक है, और थर्मिक हमेशा हीट के लिए आता है या फिर हमारे पास एनर्जी के लिए आता है। तो एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमेशा हीट क्या होगी इवॉल्व होगी, यानी कि उस रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद हमेशा ही वहां पे जैसी रिएक्शन हुई है ना तो बहुत सारी हीट या फिर बहुत सारी एनर्जी हमको देखने को मिलेगी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व्ड, ठीक है। तो हमेशा हीट उनसे बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल भी देने हैं, तो एग्जाम्पल तो इतने सारे हमने दिए हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं CaO प्लस, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे पानी ऐड कर देंगे। तो हमें पता है ये क्या बनाता है CaOH2 बनाता है। कोई भी आप कंबशन रिएक्शन देख लो, C प्लस O2 क्या बना रहा है CO2 बना रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन ही है और ये कंबशन है, तो इसमें हमेशा क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है। आप यहाँ पे प्लस एनर्जी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे से हमें क्या पता चल जाएगा ये दोनों हमारे पास क्या हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गई और ये हमारे पास दूसरी हो गई, दो हमने यहाँ पे रिएक्शंस कर ली हैं। अब दूसरी हमारे पास क्या थी, दूसरी हमारे पास थी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। तो एंडोथर्मिक के लिए भी मैंने आपको बताया था, या तो सिंपली आप लर्न कर सकते हो एक्सो में हीट निकल रही है तो इसमें हीट हमको देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे या आप ऐसी भी कर सकते हो एंडो, इन दो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मुझे एनर्जी दो, या तो ई एन से आप एनर्जी को रिलेट कर सकते हो कि ई एन एनर्जी दो, या फिर इन दो यानी कि अंदर दो एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आप लर्न कर सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सी चीज आ गई। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। और जो भी हमारे पास कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, एंडोथर्मिक ही होती हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इतने सारे टाइप की हमारे पास एनर्जीज के फॉर्म में हम क्या दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इन फॉर्म्स में हम इजीली दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमको देखने थे, तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। FeSO4 को जैसे ही आप हीट दोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, SO2 एंड SO3। ये दोनों क्या होते हैं, गैसेस। एंड यहाँ पे आप इसकी बैलेंसिंग कर दो तो ये हमारे पास बैलेंसिंग हो जाएगी। और H2O, अगेन H2O में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो इधर पे H2 और O2 प्रोड्यूस हो जाता है। तो इधर पे आप अगेन कर लो बैलेंसिंग। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स किसके हो गए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, और दो हमने पढ़े किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? देखिए रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, एक बार हम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास ग्लूकोज होता है, यानी कि जो भी खाना हमने खाया हुआ है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2, और क्या बनाता है, H2O। यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेंगे, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही तो हो रही है ना। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें लगता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी आ चुकी है। और ऑब्वियसली अगर आप खाना नहीं खाओगे तो इतने ढीले ढाले से हो जाओगे, बिल्कुल लिथार्जिक हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। तो इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है ना कि आप अच्छा खाना खाओ, खाना खाओ जो कि आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर दिस रिएक्शन हैज प्रोसीडेड। तो जहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहां पे भी एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो कहते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए फिर अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये तो आपको भी पता है, आप भी इजीली आंसर कर ही सकते हो, क्योंकि जो भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, एंड यहाँ पे 2 या 3 बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड अगर हम बात करें किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका बिल्कुल ही क्या होता है, ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कंबाइन हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे 2 या फिर 3 रिएक्टेंट्स होते हैं। ये रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड तब जाके क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली दोनों ही क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे 2 या 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पे 2 या 3 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद इक्वेशंस लिखनी है फॉर दीज रिएक्शंस, बहुत ही सिंपल है, अभी हम देख चुके हैं। CaO plus H2O, ये हमारे पास क्या थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थी। तो यहाँ
पे बन रहा था CaOH2। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो गई, और अगर हमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है तो ये भी हम देख चुके थे, एंड किस में देखा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखा था। SO2 एंड SO3 इधर पे बनता है, इसको आप बैलेंस कर लो, इधर पे 2 आ जाएगा, एंड ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, बैलेंस्ड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। देखिए हीट के लिए तो हमने ऑलरेडी ये वाली रिएक्शन लिख दी है, ये ही है हमारे पास एग्जाम्पल। अब हमें बाकी दोनों के लिए लिखना है। एक है हमारा लाइट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो हमने देखा है AgCl क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इधर पे मैं लिख देती हूँ एरो के ऊपर सनलाइट, तो यहाँ पे ये हो जाता है Ag प्लस Cl2 में ब्रेक। ये होता है कौन से कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का, और ये किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में ये चेंज हो जाता है। तो बैलेंस इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी अभी जस्ट हमने देख लिया है, यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, ये हो जाएगा H2 एंड O2 में चेंज। तो बाकी बस इसकी बची है बैलेंसिंग। तो ये हमारे पास हो गए हैं इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक जो मेटल है विच इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव वाला मेटल क्या करता है, जो भी लेस रिएक्टिव वाला मेटल होता है उसको कर देता है डिस्प्लेस, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है। तो यही मेन क्या है, डिफरेंस है दोनों ही टाइप की रिएक्शंस में। देन राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, तो कोई सी भी आप लिख सकते हो। सिंपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, Fe प्लस CuSO4, इन दोनों ने रिएक्ट करा और क्या बन गया इधर पे FeSO4 प्लस इधर पे बन गया Cu। तो यहाँ पे क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो इधर पे बन गया FeSO4 प्लस इधर पे क्या बन गया, कॉपर। और हमें क्या देनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट की भी देनी है। तो ये भी हमने देखा है BaCl2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Na2SO4 के साथ। तो इधर पे क्या बनता है, BaSO4 का PPT बनता है, और ये कौन से कलर का होता है, ये होता है व्हाइट कलर का, प्लस इधर पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। बैलेंसिंग इसकी करेंगे तो इधर पे 2NaCl आ जाएगा। तो ये पूरी हमारे पास रिएक्शन हो चुकी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो एक तो सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो हमें रिएक्शन लिखनी है, बस हमें पता होना चाहिए भाई, हम तो रेडी हैं रिएक्शन लिखने के लिए। तो इधर पे कॉपर है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 होता है। दोनों की रिएक्शन करा दो आप। अब यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्या होता है, Cu2 प्लस NO3 माइनस। तो इधर पे क्या आएगा, CuNO3 ट्वाइस, और इधर पे क्या निकल जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा। तो इधर पे Ag की क्या हो गई है, रिफाइनिंग हो गई है, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना होगा ऑब्वियसली। तो बैलेंस कैसे करेंगे, NO3 इधर पे 2 आ चुके हैं, तो इधर पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, और Ag के आगे भी आप ऐड कर दो 2। तो पूरी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी, इसको रिमूव करते हैं, हम एक अच्छी सी पेन लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से दिखे। दिस विल बी Cu प्लस 2 AgNO3 एंड दिस इज फॉर्मिंग CuNO3 2 एंड यहाँ पे 2 Ag आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है ना, बस क्वेश्चन देखो और शुरू हो जाओ, क्योंकि रिएक्शन बनाना तो अब आपको आ ही चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बनेगा उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देंगे। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जो कि पानी में घुलता नहीं है। सॉल्यूबल क्या होगा, जो घुल रहा है। इनसॉल्यूबल वो होगा जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पानी में अगर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं घुल रहा है, जैसे आपको पता है, आप क्या करोगे, पानी लोगे और मिट्टी लोगे, दोनों को मिक्स कर दो,
तो क्या होगा, कुछ टाइम तक उसको छोड़ दो, नीचे पे जो भी मिट्टी थी वो आके क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। और वो क्या है, सेटल डाउन क्यों हुई है, क्योंकि वो है इनसॉल्यूबल। इसी तरीके का हमारे पास प्रेसिपिटेट भी होता है जो नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, इसीलिए वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस क्या कहला रहा है, प्रेसिपिटेट कहला रहा है। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा उसको हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देंगे। एंड यहाँ पे हमें क्या देना है, एग्जाम्पल तो अभी हम देख चुके हैं, BaSO4 का क्या बन रहा था, PPT, तो BaCl2 प्लस इधर पे आ जाएगा Na2SO4, यहाँ पे बनेगा BaSO4, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही हमारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। ठीक है, प्लस इधर पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2NaCl। तो ये रिएक्शन ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाली रिएक्शन से बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, गेन होता है। और अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए तो हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे रिमूव होता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है ये। देन दो एग्जांपल्स हमको देने हैं। देखो ऑक्सीडेशन का तो आप सिंपली दे सकते हो, ऑक्सीडेशन का अगर आपको देना है तो किसी में भी ना ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो, जैसे कि कॉपर है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा देती हूँ, CuO बना देगा, बाकी हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ दी लाइक चैप्टर में हमने क्या देखा था, Mg+O2, तो ये भी क्या बना रहा था, MgO बना रहा था, बाकी क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो दो हमने इधर पे देख लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन जैसे नाइट्रोजन मैंने लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट में इसको करा दूं, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्या बनाता है, अमोनिया, तो NH3, तो इधर पे 2 आ जाएगा, इधर पे 2 will be 3, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे हम और क्या ले सकते हैं, ZNO। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बन के साथ करा दूं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Zn+CO। तो यहाँ पे ना रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन सिर्फ इधर पे हो रहा है, और ये पूरी रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाती है, ये भी हमें पता है, ये पूरी रिएक्शन हमारे पास कहलाती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों कहलाती है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन तो हो ही रहा है, साथ के साथ इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो रिडक्शन वाले पार्ट में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड। ये लास्ट वाले जो पेज है ना, लास्ट वाले जो पेजेस है हमारे, वहां पे ये रिएक्शन आपको गिवन है। अभी हम रिएक्शन तो देख ही चुके हैं, कॉपर की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये बनाता है CuO, ये इसकी हो जाएगी बैलेंसिंग। तो जो X एलिमेंट है ना वो क्या होगा हमारे पास, कॉपर, क्योंकि इसको जैसे ही आप हीट करते हो एयर में तो ये चेंज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है हमारे पास, ब्लैक होता है। सो जो हमारे पास ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है, फॉर्मूला क्या है उसका, CuO है। एंड अगर हम Cu की बात करें जो कि X एलिमेंट है हमारे पास, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्राउन होता है। और अगर हम आयन की बात करें ना तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सा है, देख लेते हैं। Cu2+ जो आयन होता है हमारे पास, तो वो कौन से कलर का होता है, ये हमने डिस्कस भी करा हुआ है, वो होता है ब्लू कलर का। तभी जाके CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू होता है बहुत बार। इससे रिलेटेड भी हमने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बहुत सिंपल है, उसको कोरोजन से बचाने के लिए। क्या होता है कि अगर हमारे पास आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसका कोरोजन हो जाता है। कोरोजन हो जाता है तो वो किस में चेंज होता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो आयरन आर्टिकल्स में क्या होती है, रस्टिंग होती है। और रस्टिंग किसका एग्जाम्पल होती है, रस्टिंग होती है हमारे पास कोरोजन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसे कोरोड होने से बचाने के लिए हम बाहर से क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने रेड कलर का पेंट इसके बाहर से कर दिया, अब होता क्या है, पेंटिंग से कैसे वो आयरन आर्टिकल बचता है, तो क्या हुआ, एक यहाँ पे ना एक लेयर आ गई, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ही तो हुई ना। अब जो भी बाहर से ऑक्सीजन वाटर है जो इसके लिए क्या है, जैसे जर्म्स होते हैं ना, बिल्कुल जर्म्स की तरह है, तो ये
अब नहीं आ पाएंगे, अब नहीं रिएक्ट कर पाएंगे आयरन से, तो इसीलिए पेंटिंग से हम आयरन आर्टिकल्स को बचा लेते हैं। ठीक है, चलो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। तो कोरोजन, रैंसिडिटी तो आपका डिलीट हो चुका है, तो वो क्वेश्चन ही हमने उड़ा दिया। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ करना है कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी, कोरोजन इज द कन्वर्जन ऑफ एनी मेटल इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड जो कि अनडिजायरेबल फॉर्म होता है। मेटल ऑक्साइड में कैसे वो चेंज होता है, व्हेन दिस मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, विद वाटर और मॉइस्चर भी हो सकता है हमारे पास, या फिर एसिड। तो इतनी सारी चीजों के साथ अगर अटैक होता है किस पे, मेटल पे, तो वो अपने मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है जो कि उसका अनडिजायरेबल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये वर्ड लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। अनडिजायरेबल फॉर्म क्यों बनता है, क्योंकि अब जो भी कोरोजन के बाद जो भी फॉर्म बना है ना गंदा सा, तो उस केस में क्या होता है, जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की वो लूज आउट हो जाती है, जैसे मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, वो सब लूज आउट हो जाती है। इसीलिए कोरोजन एक अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता है जनरली। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना है, तो हमने अभी देखा था ना जो हमारे पास रस्ट है, तो क्या होता है, आयरन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें फेरिक ऑक्साइड देता है विच इज Fe2O3। तो इधर पे हम ये सिंपली ऐड कर देते हैं। अब ये Fe2O3 क्या करता है, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, एंड ये इधर पे क्या बना देता है, Fe2O3 डॉट XH2O। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास रस्ट है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एक हमने एग्जाम्पल भी इधर पे मेंशन कर दिया है, और डेफिनेशन भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने आपको समझाया है ना, वही सारी चीजें आप बिल्कुल नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं, दैट इज इट, इतने ही हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।